अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिन्होंने इंसानों ने अपने हाथों से नहीं तराशा था, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत की निशानी बन गई। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए, फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह अब्रहा और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल इसाफ व नाइला है। इसाफ बिन याला और नाइला बिनते जैद दरअसल कबीला बनी जुरहुम के एक मर्द व जन थे। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीला में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जुरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फहश लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीला के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम इसाफ बिन याला था। इसाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो दोनों जिना में मशगूल हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गए, जिस वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़या है कि बनी जुरहम का एक काफ़िला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी उस काफ़िले के साथ हज के लिए चल दिए। काफ़िला मक्का पहुंचा और ये हज के अय्याम थे। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था, लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाने काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में जिना करने लगे। उनके इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर ज़मीन और आसमान कांप उठा। समुंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफेली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और उनके गोश्त पोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। दो जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जुरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह की मुक़द्दस घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्समों को उठाया और बाहर लाकर ज़मीन में गाड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने इसाफ के बुत को उठाकर कोह सफ़ा के मकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोह मरवा के मकाम पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़ी हैं जो हरम काबा के बिल्कुल करीब ही हैं। उन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शेर खार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए ज़माना कदीम से ये दोनों पहाड़ियाँ बहुत मुक़द्दस मानी जाती थीं और हाजी उन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बा अक़ीदत के साथ तवाफ़ किया करते थे। जब इसाफ और नाइला के बुत को सफ़ा और मरवा पर रखा गया तो उनकी सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफ़ा और मरवा पर जाए वो उन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा, लेकिन फिर लोगों ने उनको जूते मारने के बजाय उनको थप्पड़ मारने लगे।
और कुछ नस्लों के बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उन दोनों के इश्क की दास्तानों को फ़ख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत के देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक इसाफ और नाइला के उस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था, जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। 10 हिजरी में जब अल्लाह ने अरब में दीन इस्लाम को गालिब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया, तो आप फ़तह के बाद हरम शरीफ में दाखिल हुए और आपने अपने भाई हज़रत अली के साथ मिलकर तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़ डाला। आप बुत तोड़ते जाते और ये फरमाते जाते कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल ने मिट जाना ही था। यहाँ तक कि खाना काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। फिर आप सफ़ा और मरवा पर तशरीफ़ ले गए और इसाफ व नाइला के उस बुत को अपने मुक़द्दस हाथों से तोड़ डाले। हमने देखा कि इसाफ व नाइला के इस बुत को लोगों ने बतौर इबरत सफ़ा और मरवा पर रखा था, लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा गुमराह किया कि वो उनकी पूजा करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिना जैसे बदतरीन जुर्म जिसे काबा शरीफ के अंदर किया गया था, लोग इस दास्तान को फ़ख्र के तौर पर बयान करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि उनके इस बदफेली पर लानत की जाती, लेकिन अरबों ने इस गुनाह को दास्तान इश्क बना दिया और इसाफ व नाइला को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको हर बुराई से और हर फितने से महफूज रखे।